हेलो बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। अभी जो प्रॉब्लम जो 6 थी, क्वेश्चन नंबर 6 था, उस प्रॉब्लम में हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि स्लोप फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने क्या देखा था कि 3 पॉइंट्स को देखा था कि एक ही लाइन के ऊपर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये हमसे कह रहा है उसी फॉर्मूले को यूज करना है हमें टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी। तो यहां पर हम तीनों पॉइंट्स को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पॉइंट आर है, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5, -1। ठीक है। सेकंड पॉइंट है बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? -2, -5। एंड लास्ट पॉइंट इज सी, सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4, -12। एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में पहले भी गलती हुई थी हमसे। -5, -1, -2, -5, 4, -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो वही तरीका सेम बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ आर बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ आर बी निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बाई 2 - बाई 1 अपॉन x2 - x1। तो सपोज ये हमारे पास x1 है, ये मेरे पास बाई 1 है, और ये मेरे पास x2 है, और ये मेरे पास बाई 2 है। ठीक है। तो हम इसका स्लोप चेक कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ आर बी इज इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -5 माइनस बाई 1 की वैल्यू कितनी है? -1। तो मैंने कहा था जब जब नेगेटिव की वैल्यू आ जाए आप उसको हमेशा एक ब्रैकेट में बंद कर दिया करो। तो x2 की वैल्यू चेक करेंगे तो x2 की वैल्यू -2 है आपके पास, और x1 की वैल्यू -5 है। तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप कोशिश करें कि उसे ब्रैकेट में ही बंद करके रखें। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? -5 माइनस, अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइडेड बाई -2। फिर से ब्रैकेट आ गया तो माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाता है। तो सॉल्व करेंगे तो स्लोप ऑफ आर बी आपके पास आएगा -4 अपॉन कितना आ जाएगा? 3। -4/3 आ रहा है इसका भी स्लोप। चलो आगे बढ़ते हैं, बीसी का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी का निकालते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं x3 और इसको बाई 3। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बाई 3 माइनस बाई 2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। तो सॉल्व करते हैं। बाई 3 आपके पास कितना है? -12 है आपके पास, माइनस बाई 2 कितना है? -5 है, डिवाइडेड बाई x3 कितना है आपके पास? x3 4 है, माइनस x2 कितना है आपके पास? -2 है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ बीसी जो आएगा आपके पास -12 माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मीनिंग मैं बार बार बता रहा हूं, मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, डिवाइडेड बाई 4 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये साइन फिर प्लस में चेंज हो जाएगा और 2 बचेगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास चेक करोगे तो कितना आएगा यहां पर? ये आपके पास आएगा कितना? -12 + 5 आएगा -7/6। तो यहां हमारे पास जो स्लोप आ रहा है, यहां तो देखोगे आप ऑब्जर्व करोगे दोनों स्लोप को, तो स्लोप ऑफ आर बी एंड स्लोप ऑफ बीसी दोनों ही इक्वल नहीं है। तो यहां आंसर लिखेंगे स्लोप ऑफ आर बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी। दोनों का स्लोप बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ऑल द पॉइंट्स नॉट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब आगे देखो बच्चों, आपसे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे इसी में बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अब चेक भी करना है आपको आंसर प्लॉट करके कि क्या अपना आंसर सही है या नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जल्दी से इसमें यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि बाई एक्सिस की वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव में, तो इसको नीचे तक ले रहा हूं मैं आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और हमारे पास प्लस बाई एक्सिस में ज्यादा वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास पॉजिटिव बाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है आपके पास। और ऐसे ही बाई एक्सिस में चलेंगे तो 1 -2 -3 -4
-5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -30। ये नेगेटिव बाई एक्सिस है हमारे पास। तो पहले लोकेट करते हैं -5, -1। अब लोकेट करना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, आई होप। फिर से मैं बता देता हूं, पहले आपको एक्स एक्सिस चलना है -5 और यहाँ पर -1 चलना है, तो -1 नीचे रहेगा, तो समथिंग आपका जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ रहेगा। तो ये जो पॉइंट है आपके पास R है, जिसके कोऑर्डिनेट है -5, -1। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास B, -2, -5, -2, ये रहा -5 यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास B पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -5। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है C आपके पास 4, -12। तो C पॉइंट कहाँ जाएगा, +4 यहाँ पर रहेगा, -12 नीचे जाएगा, समथिंग यहाँ जाएगा। तो ये इसके रहेंगे क्या, +4, -12। तो ये जो पॉइंट है आपके पास C पॉइंट रहेगा। अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराओगे, तो चेक करो कि क्या तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। देखोगे तो ये पॉइंट थोड़ा बाहर निकल गया है, इसीलिए तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट के ऊपर लाई नहीं कर रहे। इसी वजह से क्या हो रहा है, दोनों का स्लोप अनइक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, स्लोप अनइक्वल आ रहा है। इसी वजह से क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर है। ये हमारा वेरिफिकेशन है, इसका वेरीफाई किया है हमने, ग्राफ बनाकर बताया है कि क्या तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई होप कि समझ में आया होगा आपको।